कसूर की तहसील कोटरादा किशन के करीबी गांव मुदके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 28 साला शमीम के शौहर जावेद नामी शख्स ने अपनी बीवी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शमीम जख्मों की ताप न लाते हुए इंतकाल कर गई। कोटरादा किशन की 28 साला शमीम, जो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसकी शादी 10 साल कबल अपने मामूजाद भंबे कला में हुई थी, लेकिन शमीम का शौहर जावेद अपनी बीवी से अक्सर मार पीट करता था। 10 साल कबल हो चुके थे उसकी शादी को, और ससुराल वाले उस पर तशद्दुद करते थे और आखिरी बार उसने जो तशद्दुद हुआ है उसके सर पर चोट आई थी और मुंह पर भी आई थी, और वो नाक से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके ब्लीडिंग की वजह से वो दिमाग के अंदर भी खून गया उसकी वजह से। बाज़ का तो मारपीट करके इसके घर छोड़ा था, लेकिन शमीम की मां मिन्नत समाजत करके दोबारा अपनी बेटी को ससुराल छोड़ आती। मेरी बच्ची ਨੂੰ ਬਸ ਬੇਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ के निगाह भी गई चली बच्ची दी, मैं कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि जालिम शौहर के बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में शमीम अपनी बहनाई से महरूम हो गई। तशद्दुद करता रहा, तशद्दुद की वजह तो निगाह भी चली गई, इन्होंने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया भी चलो बच्ची अपने घर सुखी है, चलो इत्थे आन के कोई गलबात नहीं सी करती भी मैंने तशद्दुद करता है। बाप का साया सर पर ना होने की वजह से मां पर बोझ बनने की बजाय ससुराल के जुल्म सहती रही। YSPK.net के नुमाइंदे ने जब इस तशद्दुद की वजह मालूम करना चाही तो पता चला इसकी वजह शमीम के यहाँ औलाद का ना होना था। इसका शौहर जावेद दूसरी शादी करना चाहता था और इससे जान छुड़वाने के लिए मारपीट करता था। औलाद भी नहीं सी है, 3 बच्चे होए सी, 3 फौत हो गए सी। फिर कहंदा मैं शादी करनी, मैं आख्या तू पुत शादी कर ला, मैं कहा कर ला शादी, तू करनी है, मेरी बच्ची है, मैं इन्हूं रोटी देंगी। फिर भी इस गल तो भी इलावा फिर भी किसी गल ते नहीं सी आंदा, फिर भी सजावां देंदा सी। बच्ची मेरी दियां सारियां जिस्म ते नील सी, डॉक्टर ने चेक किया, कच्ची कोठी वाली ने, जिस्म सारे ते नील से। मेरी बच्ची ने फिर भी नहीं मैनूं दस्सिया भी मां मैनूं आ मसला है। मैं आखा तेनू की मसला की है सोमिया, तू डिगी है, सारे जिस्म ते नील ने, फिर भी मेरी बच्ची ने हौसले वाली मैनू नहीं दस्सिया। 26 मई को भी जावेद ने अपनी बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बेहोशी की हालत में अपने ससुराल छोड़कर फरार हो गया। 26 तारीख की दरख्वास्त गई थी हमारी चौकी में, पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर वो मेडिकल या डॉक्टर जारी करते करते उन्होंने वो हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद 31 तारीख को जो मरियम शीरा इंतकाल कर गई थी। शमीम के घर वालों ने कोटरादा किशन थाने में इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राब्ता किया, लेकिन पुलिस हस्बे मामूल हीलो बहानों और टाल मटोल से काम लेती रही। इसी दौरान शमीम जख्मों की ताब ना लाते हुए 31 मई को इंतकाल कर गई, लेकिन पुलिस ने सियासी दबाव की वजह से FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, हर 15-20 दिन बाद यही होंदा जी, अज कुड़ी नूं कुट के कढ़ दिता, अज लै गए ने जी, अज कढ़ दिता, अज लै गए ने। अखीर एंड यही होया कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस वाले ने कोई गल नहीं सुनी, 12 बजे तो लैके रात 12-1 बजे तक डैड बॉडी उत्थे पई रही है। अभी रोड ब्लॉक किया। पुलिस के इस नारवा सलूक की वजह से मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका की जानिब से कोटरादा किशन हंदाल चौक में लाश को मेन चाहरा पर रखकर एहतजाज किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज का सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहा। उसके बाद फिर इन्होंने डेड बॉडी है जो सारा दिन हमें उधर जलील किया, इसकी वजह वो पर्चा नहीं काटा, FIR नहीं काट रहे थे। इस तवील एहतजाज का नोटिस लेते हुए DPO कसूर ज़ाहिर नवाज मरवत की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। मकतूल के अहले खाना की जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और RPO शेखपुरा रीजन और DPO कसूर ज़ाहिर नवाज मरवत से इंसाफ की अपील की है। सारा दिन हमें जलील किया, एंड मौके पर
डीपीओ ने आके हमारी फिर मदद की है और इसी वजह से पर्चा काटा गया है। हमारी अपील है कि वज़ीर आज़म से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुकामी इंसानी हकूक़ पर काम करने वाली समाजी तंजीमों की जानिब से भी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है। घरेलू तशद्दुद जो है ना वो एक बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ुसूसी तौर पे इतने कवानीन होने के बावजूद अभी तक इस पे काबू ना पाना हुकूमत की जो है कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत के हुक्म पर FIR दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है और अहले खाना को यकीन दिलाया है कि आपको इस केस में हर मुमकिन मदद की जाएगी। घरेलू तशद्दुद पे कानून होने के बावजूद ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना इस निज़ाम पे एक सवालिया निशान है। कैमरामैन अनुष कैरिश के साथ सैयद आमिर हुसैन तकवी, voicepk.net, कोट राधा किशन।